श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी का नासिक धाम में स्वागत है। तो नासिक ये परम पवित्र भूमि है। प्रभु श्री राम यहाँ पर वनवास के आखिरी दौर में कुछ वर्ष रुके थे। माता सीता का हरण भी यहीं से हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस भूमि को पावन किए हैं अपने पदस्पर्श से। जब वो दक्षिण भारत यात्रा आए थे, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में महाप्रभु के नासिक धाम विजिट का वर्णन है, जहाँ पर वो कालाराम मंदिर गए थे, रामकुंड यहाँ पर है वहाँ पर गए थे, ब्रह्मगिरी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है त्र्यंबकेश्वर वहाँ पर भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से कीर्तन इत्यादि किया था सबका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने जो है वो किया हुआ है। तो ऐसी पावन नासिक नगरी में कृष्ण भक्त प्रभु का जब भी फ़ोन आया कि हम लोग ऐसा रिट्रीट करना चाहते हैं तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ पर रिट्रीट करेंगे तो महाराज काफ़ी दिन रुकेंगे और आपका भी संग हमें प्राप्त होगा। तो जैसे कृष्ण भक्त प्रभु बता रहे थे कि आज वास्तव में ब्रह्मोत्सव है और तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पहले ही दिन आना है, तो मुझे लगा कि दूसरे दिन कम से कम रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारी व्यवस्था इत्यादि शुरू रहती है। लेकिन फिर भी प्रभु जी ने कहा तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों का थोड़ा संग मिलेगा। तो वैसे मेरी कोई पात्रता नहीं है यहाँ पर बैठ के आपके सामने मैं कुछ बोलूँ, लेकिन फिर भी प्रभु जी की विनती है तो मैं, और उन्होंने कल ही मुझे विषय दिया तो कल विषय तो मिल गया, लेकिन कल मेरे 2 प्रोग्राम्स थे। एक सनातन धर्म का वीएचपी और आरएसएस का कंबाइंड काफ़ी 1 महीना का प्रोग्राम शेड्यूल्स चल रहे हैं, आपने भी शायद से अनुभव किया होगा। तो उस प्रोग्राम में जाना हुआ तो कल रात को लेट हुआ और सुबह का सारा कार्यक्रम हमारा ये है। तो पता नहीं मैं आपके टॉपिक को कितना जस्टिस दे पाऊँगा लेकिन टॉपिक मेरा प्रिय टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा प्रिपरेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन से शुरू करेंगे। टॉपिक प्रभु जी ने दिया है कि ग्रंथों का अध्ययन और उसमें रस आस्वादन, ये विषय है। ग्रंथों का अध्ययन, स्क्रिप्चरल स्टडी एंड डाइविंग डीप, और खास करके ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो इस विषय में प्रारंभ करने से पहले यदि मैं
आप लोगों के साथ, क्योंकि ये मैं ऐसा प्रवचन टाइप नहीं सोचा हूँ, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप भी कई वर्षों से ब्रह्मचर्य आश्रम में, कोई अभी 1-2 साल से ज्वाइन किए होंगे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से तो ज़रूर होंगे ही। मैं कुछ कुछ भक्तों को तो पहचानता हूँ, सबको तो नहीं पहचानता, लेकिन आप भी काफ़ी वर्षों से इस आश्रम में रह रहे हैं। तो मेरा ये पहला प्रश्न है आप सभी से कि आप उत्तर देना चाहे तो हाथ ऊपर करके आप उत्तर दे सकते हैं कि ये प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन हमने क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न है। वाई शुड वी स्टडी बुक्स इन जनरल स्क्रिप्चर्स, इन स्पेसिफिक श्रील प्रभुपाद बुक्स, क्यों इनका हमें अध्ययन करना चाहिए? कौन बताएगा? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी के परपट में से चैतन्य चरितामृत मध्य 25.278, all the devotees connected with Krishna consciousness must read all the books that have been translated Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, otherwise after some time they will simply eat, sleep and fall down from their position. Thus they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. थैंक यू। प्रभु जी ने बिल्कुल रेफरेंस के साथ बताया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्वयं बताते हैं कि तो क्यों पढ़ते हैं। पहला मुद्दा है कि ये प्रभुपाद जी की आज्ञा है, और हमारे 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध हम लोग गिनते हैं, तीसरा क्या है वो? गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण व्यक्ति समझना। तो जब हम, प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु है, तो यदि प्रभुपाद जी ने ये हमें आज्ञा दी है कि मेरे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर लिखा हुआ है उन्होंने, दे विल सिंपली ईट, स्लीप एंड देन फॉल डाउन, ऐसा सीक्वेंस बताते हैं प्रभु। स्टेप बाय स्टेप फॉल डाउन का फॉर्मूला होता है ना, हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप प्रगति होती है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, और ऐसा हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते हैं, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉल डाउन हमें प्रभुपाद जी बताते हैं। गीता में भी स्टेप बाय स्टेप फॉल डाउन बताया गया है, 2.62 में है। ध्याय तो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजयते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् प्रणश्यति विनाश। तो ये सिस्टमैटिक फॉल डाउन फार्मूला है 2.62 2.63 भगवद गीता, और जो प्रभु जी ने बताया, तो ये प्रभुपाद जी की आज्ञा है सर्वप्रथम, इसलिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये पहला मुद्दा स्पष्ट हो जाता है। नहीं अध्ययन करेंगे तो गुरु अवज्ञा होने का डर है, और साथ साथ जो प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं कि व्यक्ति का पतन हो सकता है, तो प्रभुपाद जी ने कई जगह लिखा हुआ है। आपने कभी अनुभव किया है? तात्पर्य जब पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। पढ़ा है आपने ऐसे कई जगह पर, दिस इज द श्योर शॉर्ट सक्सेस फॉर्मूला, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कई जगह पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग अपनी ओर से जोड़ सकते हैं, दिस इज श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर फॉल डाउन। सो इसलिए प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करते हुए हमने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बुक्स आर द बेसिस। जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो श्री प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया, अगर हम प्रभुपाद जी की आर्मी है, अगर हमको उनके मार्ग पे आगे चलना है, तो हमें पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, हमें उसके पात्रता मतलब पात्र बनना पड़ेगा। उस पात्रता के लिए हमारे लिए शास्त्र और जो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा मुद्दा प्रभु जी ने बताया कि हम प्रभुपाद जी की आर्मी में हैं, और आर्मी में है तो आर्मी के पास एम्यूनेशंस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना एम्यूनेशंस का आर्मी कैसे फाइट कर सकता है? तो प्रभुपाद जी की किताब, प्रभुपाद जी ने बताया है जो 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, जैसे ये टेबल 4 पैर पे खड़ा है, तो हमारे इस्कॉन के लिए प्रभुपाद जी ने जो 4 प्रिंसिपल्स बताए, उसमें एक प्रिंसिपल्स है मुख्य रूप में, बुक्स आर द बेसिस। तो ये बेसिस है, और प्रभुपाद जी यहाँ तक कहे थे कि दीज आर द लॉ बुक्स फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स।
आने वाले 10,000 वर्षों के लिए ये लॉ बुक्स है। और ये लॉ बुक्स है तो इसलिए लॉ बुक्स का तो अध्ययन लॉयर्स को तो करना ही होता है। जैसे लॉयर्स होते हैं ना, हमारे लॉयर है प्रभु जी, वंशवर्धन ठाकुर प्रभु जी। तो लॉ में कैसे होता है ना कि जब भी आप लॉ बुक्स पढ़ते हैं तो जब कोर्स का कोर्ट में जब केस चलता है तो जब उन लोग केस फाइट करते हैं तो उनको 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले सेक्शन नंबर, इस सेक्शन में यहाँ पर ये कहा गया है वो, और दूसरा ये भी चाहिए रहता है केस स्टडी। 1996 में ऐसे ही केस इस कोर्ट में चली थी, उसका निर्णय इस प्रकार से दिया गया था, हमारी केस वैसे ही सिमिलर है, वैसा ही निर्णय दिया जाए। तो ये 2 चीज़ों का रेफरेंस लॉयर को पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को यदि हम लोग लॉ बुक्स मानते हैं तो हम क्या हो गए? लॉ बुक्स पढ़ने वाले लॉयर हो गए। और लॉयर को इस प्रकार से नंबर और रेफरेंस के साथ बात करनी चाहिए। जैसे हमने फॉल्डन फॉर्मूला देखा गीता का 2.6263, राइट। जैसे और लॉ बुक का फॉर्मूला देखेंगे, आपको इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट। गीता के श्लोकों को हमने कई सारे लॉज में परिवर्तित किया है, उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ लास्ट थॉट। जानते क्या है? नहीं, ये तो गीता का लास्ट श्लोकों में आता है। लॉ ऑफ लास्ट थॉट, जब अंतिम समय में जो विचार करेंगे उसे आप प्राप्त करेंगे। यस। 8.5 अंतकाले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा, और जिस भाव में रहेगा 8.6 यम यम वापि स्मरण भावान त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो ये 2 लॉ हो गए, लॉ ऑफ लास्ट थॉट स्पेसिफिक एंड इन जनरल। तो ऐसे गीता को यदि आप लॉ ऑफ कर्मा, हाँ वो भी चल सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते 2.47 कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तो इस प्रकार से यदि हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन एक लॉयर के जैसा करते हैं, और लॉयर का जैसा जब हम अध्ययन करेंगे तो लॉयर जैसे लॉ बुक्स को कोट करता है रेफरेंस के रूप में, उसी प्रकार से यदि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य, जैसे प्रभु जी ने सीधा चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य खोल के बताया, उस प्रकार से तात्पर्य में कहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं और कहाँ पर श्लोकों में किस प्रकार से बताया गया है, वो यदि हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे तब जाके जो महाप्रभु बताए थे अमर आज्ञा गुरु हैया तारे देश, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस के बाद क्या है? प्रचार ही सार है। तो प्रचार सार है, तो प्रचार यदि सार है तो उस सार को देने के लिए पहले हमारा जीवन में भी सार चाहिए, और नहीं पढ़ेंगे तो जीवन असार बन जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। यस प्रभु जी। प्रभु जी का हमने एक वीडियो देखा था। प्रभुपाद जी को एक भक्त उनके दफ्तर में आते, बोलते प्रभुपाद जी आप अपना पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये पुस्तक मैंने नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखा। तो बोलता है नहीं, कृष्ण ने आपको बताया फिर आपने लिखा। प्रभुपाद बोलते नहीं, ये कृष्ण ने ही लिखा, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। या वेरी गुड, बहुत अच्छा मुद्दा है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के ग्रंथ प्रभुपाद जी ने कौन लिखे फिर? तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ वास्तव में प्रभुपाद जी बताए स्वयं कि ये कृष्ण, भगवान कृष्ण ने लिखे हुए। और इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ आपने देखा, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक स्वयं का बुक बहुत बात पढ़ते रहते। जैसे प्रभु जी ने परिचय में बताया, मैं खुद भी एक लेखक हूँ, किताब लिखता हूँ। अपनी किताब पढ़ने का कभी रस नहीं रहता है। क्योंकि पहले इतनी बार पढ़ लिया होता है, प्रिंटिंग होने से पहले प्रूफ रीडिंग करते करते वो बाय हार्ट हो जाता है, अभी प्रिंट होने के बाद कौन पढ़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी के किताब प्रभुपाद जी स्वयं नहीं लिखे थे, प्रभुपाद जी भगवान ने लिखे थे, ऐसा कहे थे। और ये भी श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, माई पर्पस आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। डिवोशनल एक्सटेसीज प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है
वो प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में हमें प्राप्त है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, आई विल लिव इन माई बुक्स, मैं किताबों के रूप में मैं जीवित रहूँगा। तो यदि हम लोग प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीज़ों का डायरेक्ट संग हो रहा है। एक है कृष्ण का डायरेक्ट संग हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी बताए हैं कि ये ग्रंथ भगवान ने लिखे हैं स्वयं। और दूसरा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ग्रंथ मतलब मेरे तात्पर्य यानी मेरे डिवोशनल एक्सटेसीज हैं। तो इसलिए हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो हम लोग प्रभुपाद जी का भी सीधा संग कर रहे हैं। तो ये हमारा सीधा प्रभुपाद जी के साथ संग है और सीधा कृष्ण के साथ संग है जब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने पढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करारस, यहाँ है न किसी दृढ़ मनस। तो ग्रंथ प्रभुपाद लिखे कि हम सिद्धांत को समझ सके, भक्ति के सिद्धांत, नहीं तो तत्व विभ्रम हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे भगवान कौन है, हम कौन है। तो तत्व विभ्रम होने की वजह से भक्ति तो बाहर से चलेगी पर अंदर जो सिद्धांत का मूल जो ज्ञान है वो होगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, सिद्धांत समझना। सिद्धांत समझने के लिए वेरी गुड, बहुत सुंदर मुद्दा प्रभु जी ने बताया। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करे आलस, यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। और ये जो दृढ़ता है, शास्त्रों के अध्ययन से हमें ये दृढ़ता प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रूप गोस्वामी जो बताते हैं, उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये जो तीन चीज़ें प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो ये निश्चय जो है, जिसे हम लोग दृढ़ता कहते हैं, यह हमें प्राप्त होता है जब हम, क्योंकि कविराज गोस्वामी बताते हैं, यह आइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, हमारा मन दृढ़ता से भगवान में लगेगा जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक है शास्त्रीय श्रद्धा और दूसरी होती है लौकिक श्रद्धा। सुना है आपने? लौकिक श्रद्धा का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति कर रहा है इसलिए उसे देखकर मैं कुछ कर रहा हूँ, इसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा। और शास्त्रीय श्रद्धा यानी हमारी श्रद्धा शास्त्र के आधार पे है, और जब वो शास्त्र के आधार पे है तब वो गाढ़ी श्रद्धा है, और ऐसी श्रद्धा को फिर कोई व्यक्ति विचलित नहीं कर सकता। लौकिक श्रद्धा हम लोग एक उदाहरण देते हैं इसके लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके आश्रम में 1916 में एक बहुत ही यंग व्यक्ति ज्वाइन किए, आश्रम ज्वाइन कर लिया सीधा। सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी अनुमति दे दी, ठीक है आप ज्वाइन कर लो। उन्होंने ज्वाइन कर लिया योगपीठ में और अपना भजन शुरू कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सारे मठ का अकाउंटिंग स्वयं रखते हैं, बिल्कुल अच्छे से सिस्टमैटिक। हमारे कृष्ण भक्त प्रभु का भी एक गुण है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, है ना? आपने अनुभव किया होगा। यात्रा बताते जाते भक्त बताते हैं कि आज यात्रा खत्म हो गई, कल यात्रा का हिसाब बिल्कुल एक एक पई के साथ प्रभु जी प्रस्तुत करते हैं। और प्रभु जी बता रहे थे संन्यास कमेटी, तो प्रभु जी का स्वयं का नाम संन्यास की लिस्ट में है वैसे तो काफ़ी भक्त जब बताते हैं उनके बारे में, तो उनका एक पहला गुण, जहाँ जहाँ पर सेंटर में प्रभु जी ने सेवा की है, फिर आप बीड़ में जाइए, नोएडा में, सारे भक्त ये बताते हैं सिस्टमैटिक अकाउंटिंग कैसे प्रभु जी का एक विशेष गुण है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका भी यही विशेष गुण था, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रखते थे सब कुछ। तो जो नया भक्त ज्वाइन किया था वो भ्रमित हो गया, मैं तो यहाँ पे भजन करने के लिए आया, ये अकाउंटिंग क्या चालू है? तो सीधा आश्रम छोड़ के चला गया। और सरस्वती ठाकुर फिर बाद में विलाप करते हैं, ये ऐसा होता है। शास्त्रीय श्रद्धा यदि नहीं है, लौकिक श्रद्धा के आधार पे यदि कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता है। तो इसलिए हमारे भक्ति विज्ञान महाराज है, उन्होंने बहुत सुंदर इसका एक एनालिसिस, उनका एक बार मैं लीड्स में सेमिनार सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे
श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन कितना आवश्यक, किस प्रकार से वो बता रहे थे कि उदाहरण देते हैं वो इसी मुद्दे को बताते हुए, शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा तो लौकिक है, लोगों को देख के आती है, वो आती है चली जाती है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा वो दृढ़ बनती है। तो शास्त्रीय श्रद्धा को चल के वो बता रहे थे कि एक साधक के लिए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यानी उसी प्रकार से है जैसे शिशु के लिए माँ का दूध होता है। ये बहुत गहरा वाक्य उन्होंने कहा था। जैसे शिशु होता है, आपने देखा है शिशु को पहले 6 महीने तक शिशु केवल माँ का स्तनपान करता है, बाकी कुछ नहीं लेता है। बाद में फिर 6 महीने बाद अन्नप्राशन संस्कार करते हैं, और उसके बाद फिर वो हॉर्लिक्स या दूध बिस्किट, दूध चावल धीरे 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 शुरू होता है प्रवास। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के ग्रंथ एक साधक के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे शिशु के लिए माँ का दूध। और आपने ये कहावत सुनी होगी, फिल्मों में डायलॉग होता है ना, यदि अपनी असली माँ का दूध पिया होगा तो आ जाओ फाइट करने के लिए। इस तरह तो असली माँ का दूध मतलब क्या है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति की शक्ति के साथ उसका तुलना किया जाता है, असली माँ का दूध। और इसलिए एक दूसरा संकल्पना भी है, बच्चे का पोषण माँ के दूध से होता है, इसलिए एक दूसरा बालक इसे ये पोषण नहीं बोलता, उसे क्या बोलते जानते हैं आप? बरोबर सुना मैंने, कुपोषित बालक। सुना है आपने? कुपोषित बालक एक ऐसा बालक होता है, ऐसा दुबला पतला दिखाया जाता है, पेट अंदर चला गया, आंखें अंदर चली गई। कुपोषित बालक, उसको पोषण नहीं मिला सही समय पे, उसे बोलते हैं कुपोषित बालक, पोषण नहीं मिला। तो कई बार हमारे साधक, हम लोग भक्ति में तो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन शायद से अंदर से कुपोषित हो सकते हैं। कविराज गोस्वामी यही भाव बताते हैं, ये लीला अमृत वीने खाए यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। ये अमृतमय लीला का यदि कोई आस्वादन नहीं करता है, खाए यदि अन्न पाने, बड़ा फीस्ट भी वो खाएगा, लेकिन तबे भक्ते दुर्बल जीवन, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुर्बल ही रहेगा। तो उसी प्रकार से हम लोग बाहर से कितना भी क्या बोलते हैं ना, ताम झाम कर ले, बहुत कुछ दिखा दे, बहुत उन्नति दिखाएं, लेकिन यदि अंदर से प्रभुपाद जी के ग्रंथों द्वारा यदि हमारा पोषण नहीं हुआ है, तो वो गाड़ी ज़्यादा समय चलेगी नहीं। क्योंकि वो कुपोषित बालक कितना भी खा ले आगे चल के पनीर इत्यादि, लेकिन वो डाइजेस्ट करने की क्षमता ही उसकी विकसित नहीं हुई है, जो माँ के दूध से उसमें उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमारे लिए उस प्रकार से एक माँ के दूध के समान होते हैं, जो हमारा पोषण सदैव करते रहते हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। एनी अदर थॉट? सो मेनी हैंड्स, यस। एक रिलीजन है कि स्वयं भगवान जब उनका लिटरेचर, उनका साहित्य अवतार है जो व्यासदेव थे, उनको पता था कि आगे जो कलयुग का पीपुल लोग आएंगे उनका स्मरण शक्ति इतना नहीं रहेगा। लेकिन वैदिक के टाइम में जब शिष्य लोग बैठते थे, गुरु एक बार बोलते थे तो सब कुछ स्मरण रखते थे। तो भगवान को पता था कि कलयुग आने वाला है, तो इसलिए व्यासदेव ने सब पूरा अच्छा तरीके से पूरा महाभारत, रामायण, ये भगवत गीता को लिखे, ताकि कभी जो आगे जाके लोग उनका पढ़ेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसे कह सकते हैं हम लोग, प्रभु जी ने जैसे उदाहरण दिया व्यासदेव जी का, व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है, ये सब किया हुआ है। बाय द वे एक प्रश्न और है मेरा आपसे, हमारे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। चारों के लिए करने के लिए अलग अलग करते हुए श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 15वें अध्याय से 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक दिए गए। 10वें अध्याय में नरसिम्हा लीला समाप्त हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज और नारद जी इनका संवाद है। तो ब्रह्मचारी सबके कर्तव्य बताए। चारों आश्रम में एक चीज कॉमन है, पता है कौन सी? जो सबको करना है, चारों को कंपलसरी है, कॉमन चीज, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स।
जिससे हम लोग हमारे अलग अलग ऋण से हम लोग मुक्त होने का प्रयास करते हैं ना, तो ये हमारा ऋषि ऋण होता है, हमारे ऋषियों का ऋण है हमारे लिए, हमारे ऊपर। उस ऋण को हम लोग चुकता करते हैं जब हम किताबों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो व्यासदेव जी का ऋण है हमारे ऊपर, उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं तो उन्हें पढ़ना। प्रभुपाद जी का ऋण है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना रात भर जग के, एक भक्त बता रहे थे ना, प्रभुपाद जी ने रात भर जग के ग्रंथ लिखे थे, हम लोग कम से दिन में जग कर पढ़े तो उनको हमने पढ़ना चाहिए। ये हमारा ऋषि ऋण चुकता करने का एक तरीका है, जो चारों आश्रमों के लिए एक चीज़ कॉमन है सब में। बाकी हर कर्तव्य अलग अलग है। ब्रह्मचारी को कभी नहीं कहा जाता दान दो, दान गृहस्थ देगा। यज्ञ करने के लिए गृहस्थ के लिए कहा जाएगा। तो उसी प्रकार से सन्यास के अलग कर्तव्य, सबके अलग अलग कर्तव्य है, लेकिन एक कर्तव्य सभी के लिए कॉमन है, वो है स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, कृष्ण भक्त प्रभु जी। शुरू हो गया सर। जैसे कई वक्त बता रहे थे तो मैं सोच रहा था, यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम टिकेंगे कैसे? क्योंकि यदि नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कौन से आंदोलन में हैं, किस संप्रदाय में हैं, और बिना पढ़े हमारी भक्ति कमज़ोर हो जाएगी या सहजिया हो जाएगी, और हमारा जो अध्ययन का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग न होने के कारण कभी भी हमारी भक्ति की बिल्डिंग गिर सकती है। कोई भी आके हमें कुछ कहे, हम उनके साथ भावनात्मक हो जाते हैं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक न होते हुए भावनात्मक हमारे संबंध बढ़ जाते हैं और फिर हमारी भक्ति कमज़ोर होने के अधिक संभव होते हैं। वेरी गुड पॉइंट प्रभु जी बता रहे हैं। हमारी भक्ति की दृढ़ता को प्रभु जी ने जो कहा उसको एक हम लोग कोट बना सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे तो ये कितना आवश्यक है। आपने यदि सीसी में पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भक्तों के 3 स्तर बताए जाते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो ये जो 3 स्तर है, तीनों के, इनका विभाजन किसके आधार पे किया जाता है पता है? 2 चीज़ों के आधार पे किया जाता है। अभी हम लोग हाल ही में हमारे एक छोटे ग्रुप, काउंसिलिंग ग्रुप में शुद्ध भक्ति चिंतामणि किताब का चर्चा कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति चिंतामणि किताब में परम पूज्य शिवराम महाराज जी, उन्होंने इसका एनालिसिस किया है पूरा। तो जैसे IIT में मुझे प्रवेश करना है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट में मुझे कम मार्क्स मिलेंगे, मध्यम मार्क्स मिलेंगे, अधिक मार्क्स मिलेंगे। तो एंट्रेंस मिलने से पहले की बात है। और जब मुझे एंट्रेंस मिल गया IIT में, तो IIT में भी मैं कमकुवत विद्यार्थी, कनिष्ठ रहूँगा, मध्यम रहूँगा, उत्तम रहूँगा। वहाँ पर भी 3 श्रेणी रहेगी। तो एडमिशन मिलने से पहले 3 श्रेणी है, वो मार्क्स के ऊपर है, और एडमिशन मिलने के बाद 3 श्रेणी है, वो पढ़ाई करके वहाँ पर मिलने वाले मार्क्स के आधार पे है। और एंट्रेंस करते समय जो है वो एंट्रेंस टेस्ट में कितने मार्क्स मिले उसके आधार पे है। तो उसी प्रकार से कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम शुरुआत में प्रवेश करने से पहले श्रद्धा और ज्ञान के आधार पे इनका विभाजन किया गया है। कविराज गोस्वामी की भाषा में ही यदि हमें सुनना है तो मध्य लीला के 22वें अध्याय में इसका वर्णन किए हैं। महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे उसमें इनका निरूपण किया है। तो यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त होइबे उत्तम। श्रद्धा कनिष्ठ है, श्रद्धा कोमल है, तो वहाँ पर कनिष्ठ भक्त कहा गया है। तो श्रद्धा और ज्ञान के आधार पे जब वो आगे बढ़ेगा, शास्त्र युक्ति नाही जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। मध्यम अधिकारी कौन है? उसकी अभी श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। प्रभु जी बता रहे भावनाओं के स्तर पे श्रद्धा हमारी बढ़ गई है, लेकिन अभी शास्त्र युक्ति इतनी बड़ी हुई नहीं है, तो हम लोग मध्यम रहेंगे। और व्यक्ति उत्तम कब बनेगा? जब उसकी श्रद्धा भी गाढ़ी बनेगी और ज्ञान भी परिपक्व बन जाएगा।
शास्त्रयुक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धायार उत्तम अधिकारी से तारये संसार। वो संसार को तारण कर सकता है, लेकिन उसके 2 गुण बताए गए हैं। क्या है? दृढ़ श्रद्धायार, जिनकी श्रद्धा दृढ़ है, और प्रमुख गुण है शास्त्र युक्ते सुनिपुण, शास्त्र युक्ति में निपुण है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हमें कोई भी आके कुछ बोल सकता है और भावना के आधार पे हम लोग बह सकते हैं, तो ये बहना पॉसिबल है। और जैसे हुआ था श्रील प्रभुपाद जी के समय में, एक भक्त थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम प्रभु। प्रभुपाद जी की काफ़ी सेवा करते थे, मिशन में जुड़ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो इंसिडेंट सुन लिया मून लैंडिंग वाला, तो वो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी ये लोग तो बोल रहे चंद्रमा के ऊपर पहुंच गए, आप कैसे बोल सकते? नहीं, ऐसा करते करते, क्योंकि शास्त्र युक्ति अभी तक बैठी नहीं थी, इस्कॉन छोड़ के चले गए। केवल ऐसी घटना हो गई और इस्कॉन छोड़ के चले गए। तो जैसे होता है ना कि एक हवा का झोंका आया और गिर गया पेड़, तो हमारी स्थिति वैसी नहीं हो, इसलिए हमें जो है वो श्रद्धा को दृढ़ और शास्त्र युक्ति में सुनिपुण बनना होगा। तब जाके हम जो है वो स्वयं का भी रक्षण कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और दूसरों को भी वही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में समाज के लिए हमारा योगदान वही होता है। ऋषि ऋण हम लोग कैसे चुकता करते हैं? हमारे एक एजुकेशनलिस्ट है, इंदुमती काटदर है, शायद आपने नाम सुना होगा उनका। अहमदाबाद में उनका बहुत बड़ा ट्रस्ट है, पुनरुत्थान ट्रस्ट चलाते हैं, गुरुकुल को रिवाइव करने की सिस्टम वो बनाते हैं। यहाँ पर नासिक में भी आके गए हो, तो मेरे काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ, क्योंकि हम लोग भी गुरुकुल चलाते हैं, तो उसके संदर्भ में चर्चा हुई। तो उनका भी यही कहना था कि वो गृहस्थ आश्रम के बारे में बताते थे कि एक गृहस्थ को बच्चा क्यों चाहिए। तो वास्तव में वैदिक सभ्यता में वो कहे कि 2 चीज़ों के लिए बच्चा चाहिए। एक चीज़, जब पिताजी चले जाएंगे तो श्राद्ध कर्म करने के लिए कोई चाहिए, है ना? श्राद्ध कर्म करना अर्जुन का यही था ना, लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषे रेते कुलग्नाना वर्ण संकर कारक। पिंडदान कौन करेगा? पहले अध्याय में। तो पिंडदान इत्यादि करने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए बच्चा चाहिए। और दूसरा वो कहा कि वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये बच्चा चाहिए। तो उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में उन्हें बच्चों की आवश्यकता होती है इन 2 कार्यों के लिए। उसी प्रकार से यदि हम लोग आज ब्रह्मचारी आश्रम के परिप्रेक्ष्य में जब ये देखें, तो ब्रह्मचारी को भी जो है वो हमें क्या है, ऋषि ऋण चुकता करना है। तो हम लोग ऋषि ऋण 2 प्रकार से चुकता कर सकते हैं। पहला है, उन्होंने जो दिया हुआ है उसका स्वयं अध्ययन करेंगे, उस माध्यम से ऋषि ऋण चुकता होता है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा, हमारी उनकी गृहस्थों की तो वंश परंपरा बढ़ती है, ब्रह्मचारियों की ज्ञान परंपरा बढ़ती है। तो इस ज्ञान को जब हम दूसरों को बांटते हैं, तब वहाँ का ऋण चुकता होता है। जब तक बांटेंगे नहीं, तब तक ऋण चुकता नहीं होगा। तो इसलिए एक ब्रह्मचारी का एक आद्य कर्तव्य वास्तव में बन जाता है कि वो शास्त्र युक्ते सुनिपुण बने और अपने आप को धीरे धीरे कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्तम की प्रवास में अपने आप को लेके जाएं। यस प्रभु जी, आपका भी हाथ ऊपर है। प्रभु जी, शास्त्र सेल्फ एस्टेब्लिश्ड ऑथोरिटी है। जैसे गुरु साधु शास्त्र है, ट्रायंगल में जो शास्त्र है सेल्फ एस्टेब्लिश्ड ऑथोरिटी है। तो शास्त्रों को कंफर्म करने के लिए गुरु को ऑथोराइज नहीं करना होता है या साधु को ऑथोराइज नहीं करना होता, लेकिन शास्त्र गुरु को ऑथोराइज करते हैं, साधु को ऑथोराइज करते हैं। तो इसीलिए अगर शास्त्र को हमारे वैदिक संस्कृति में टॉप में रखा गया है, और अगर शास्त्र को भगवान नहीं मानते तो वो भगवान को भी हम नहीं मानते, जैसे गौतम बुद्ध है। या तो ये अंडरस्टैंड। वेरी गुड पॉइंट। जो हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं ना, गुरु साधु शास्त्र, ऊपर कौन गया? ऊपर शास्त्र। प्रभु जी बता रहे, मैंने प्रभु जी का ड्राइंग बनाया जो बता रहे, गुरु साधु और शास्त्र। शास्त्र का एपेक्स शास्त्र जो है वो इन दोनों को भी ऑथेंटिक करते हैं। तो शास्त्र हमारे लिए बहुत ही आवश्यक इस प्रकार से होते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज वो बताया करते थे कि
एक साधक जो है वो स्पिरिचुअल वॉरियर के समान है। उनकी किताबों की श्रृंखला भी है स्पिरिचुअल वॉरियर, बहुत अच्छी श्रृंखला है, 6 बुक्स है उनके उसमें। तो वॉरियर लड़ाई करता है तो उसके हाथ में शस्त्र होता है, राइट। तो इसी प्रकार से हम भी एक प्रकार से स्पिरिचुअल वॉरियर है, लेकिन हम लोग शस्त्र नहीं धारण करते, हम लोग शास्त्र धारण करते हैं, जिसे कहते हैं शास्त्र चक्षु। तो शास्त्र चक्षु हमें प्राप्त होता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर गुरु के उपदेश, साधुओं के उपदेश और शास्त्र, जब हम इन तीनों का एक समन्वय करते हैं तो हमें एक अच्छी दृष्टि प्राप्त होती है और हम लोग अच्छे निर्णय उस दृष्टि से ले सकते हैं। तो निर्णय वास्तव में अच्छे निर्णय लेने हैं तो हमें शास्त्रों का आधार लेना होता है, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार के हम लोग वृत्तांत देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक प्रेरणा हमें उस प्रकार से मिलती है अच्छे निर्णय लेने के लिए। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर पॉइंट। वन मोर, या प्रभु जी का भी हाथ कब से ऊपर था, यही का नहीं का। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस संसार में हम बने हुए हैं, इसका एक मूल है कि अज्ञान है, और इस संसार के बारे में हम बहुत सुने हैं, इसलिए आसक्त है। तो अगर हम सभी एस्पायरिंग करते कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब तक हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो उनमें आसक्त नहीं होंगे, और वो जो ये अज्ञान है उसका हम इस अज्ञान के बंधन को काट भी नहीं सकते। तो अज्ञान के बंधन को अगर काटना है तो हमको शास्त्र पढ़ने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अज्ञान ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। हम लोग अज्ञान रूपी संसार में गिरे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, कौन सा है? ज्ञान। क्योंकि अज्ञान कंपनी में हम लोग करते थे ना, रूट कॉज एनालिसिस आपने किया होगा कभी, ऐसा है। कारण ये है तो जड़ के ऊपर आघात करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसी प्रकार से। ऐसा कभी होता है ना, बिजली का एक स्विच होता है, वो स्विच बंद कर दिया सब बिजली चली जाएगी, बाकी कितने भी ऑन करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वहाँ पर जाके आप उसको बिल्कुल ऑन कर देंगे तो सब काम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा प्रॉब्लम है अज्ञान, सॉल्यूशन है ज्ञान, और ज्ञान हमें शास्त्र से प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने इतना गुणगान किया है। 4वां अध्याय खोल के देखो, ज्ञान के बारे में वर्णन मिलेगा। 15वां अध्याय ज्ञान, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अनासक्ति जो है, अज्ञान के कारण आसक्ति है, ज्ञान के कारण अनासक्ति होती है, भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति होती है। तो भगवान के बारे में उन लीलाओं का वर्णन हमें शास्त्रों से मिलता है। इसलिए वो यदि हम लोग पढ़ेंगे तब जाके हमारे भक्ति का पोषण होगा, और जब पोषण होगा तब हम लोग अच्छे से उन्नति कर सकते हैं। या थैंक यू। विल टेक वन लास्ट एंड देन प्रोसीड फर्दर। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम अध्ययन नहीं करेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा और संस्था के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, किसके लिए अध्ययन कर रहे हैं? विद द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना से हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी कार्य हम लोग करें उसके पहले यदि ये चीज़ जोड़ दें तो वो कार्य करने का हमारा दृष्टिकोण बदल ही हो सकता है। ये मैं कृतज्ञता के लिए कर रहा हूँ, जो भी कार्य है। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना किया हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता है मेरी। ये एक है कर्तव्य के भाव से करना कि मेरी ड्यूटी है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हम लोग उसे ड्यूटी के और आगे जाके स्तर पे यदि लेके जाना चाहते हैं तो यह कृतज्ञता का स्तर है कि आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टू श्रील प्रभुपाद बाय रीडिंग हिज बुक्स। आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल द प्रीवियस आचार्यस हु हैव कमेंटेड ऑन दिस बुक्स, गीता इत्यादि, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती है, बलदेव विद्याभूषण जी है, इनकी इतनी सारी टीकाएँ हैं। तो वो जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में ये जीवन का रस है। इसलिए भागवत में कहा गया है स्वयं पिबत भागवतम रसमालयम। वास्तव में हर कोई व्यक्ति जीवन में रस चाहता है। अभी अभी हम लोग थोड़ा सा प्रसाद ले रहे थे, एक भक्त ने पिलाया हमें रस, गन्ने का रस। मेरे ख्याल से आप लोगों के मेन्यू में आम का रस है एक दिन। मैं सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा हूँ।
तो अलग अलग रस इस भौतिक संसार में होते हैं ना, गन्ने का रस है, आम का रस है, पीलू का, ऐसे अलग अलग रस होते हैं। लेकिन वास्तव में रस यदि व्यक्ति को चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? वो है भक्ति रस या भागवत रस। पिबत भागवतम रसम आलयम। आलय ये रसों का सागर है। और हमारे कृष्ण कौन है? रसो वही सह। वो अखिल रसामृत मूर्ति जिन्हें कहा जाता है, सारे रसों के स्रोत है और उनका रस हमें शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें निरंतर टिकाए रहना है तो हमें रस की आवश्यकता होती है। हम एक बार यहाँ पर नासिक में परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराज रहा करते थे। उनके आखिरी दिनों में महाराज जी यहीं पर रहे। इंदिरा नगर में उनका एक बंगलो था, वहाँ पर रहते थे। बाय द वे उनका लास्ट में समाधि यहीं पर बनाया गया था, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से यहाँ से निकाल के फिर उसे बाद में राजकोट लेके गए। तो हम ब्रह्मचारी कभी कभी ऐसे ही मिलने के लिए महाराज जी के पास जाया करते थे। तो एक बार हम लोग 4 ब्रह्मचारी गए थे महाराज को मिलने के लिए। महाराज को दंडवत प्रणाम किया। महाराज ऐसे बेड पे बैठे थे और हमने महाराज जी को दंडवत किया, बातें करना शुरू किया। महाराज जी, हम ब्रह्मचारियों के लिए कुछ उपदेश। महाराज जी ने पहले ही वाक्य कहा, गेट मैरिड। गेट मैरिड ब्रह्मचारी। हमने कहा महाराज जी हम लोग आश्रम में रहते हैं। हाँ वही तो कहा, गेट मैरिड टू श्रीमद् भागवतम, ऐसा हो गए। तो वो पूरा उसका विश्लेषण किए कि जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी के साथ समय बिताता है, उसी प्रकार से एक ब्रह्मचारी को श्रीमद् भागवत के साथ समय बिताना चाहिए। और जब वो समय बिताएगा तब जाके उसे रसपान हो सकता है, नहीं तो रसपान जो है वो बिना समय बिताए कभी नहीं हो सकता। और ये शास्त्रों की मैं आपको यदि बात बताऊं, इसे हम लोग गूढ़ रहस्य के रूप में समझ सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। एक है, आप में से कई भक्तों ने दुकान में जाके खरीदारी तो की ही होगी। कुछ जाते हैं, खरीदी करके लेके आते हैं। तो जब हम बहुत बार एक ही दुकान में जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है शॉपिंग, लेकिन फिर भी पुराने ज़माने की बात याद करो। जब आप दुकान में जाके कुछ चीज़ें खरीदी करके लेके आते थे, और ख़ास करके एक ही दुकान से जब लेके आते हैं, तो एक ही दुकान से जब हम बार बार खरीदी करते हैं तो उस दुकानदार के हम लोग फेवरेट कस्टमर बन जाते हैं। और फेवरेट कस्टमर जब बन गए तब क्या होता है, कभी कभी उस कस्टमर के लिए स्पेशल डिस्काउंट, प्रभु जी आपके लिए थोड़ा सस्ते में दे रहे हैं। हाँ, क्वालिटी भी अच्छा, राइट, डू यू एग्री? इतना रिलेशनशिप डेवलप हो गया है कस्टमर और उस दुकानदार का, तो आपके लिए डिस्काउंट मिलेगा, आपको अच्छा क्वालिटी मिलेगा, और तीसरा आपको प्रायोरिटी मिलेगी। 3 लोग दुकान में खरीदी करने के लिए खड़े हैं, आप उनके फेवरेट कस्टमर, आप जब जाएंगे बाकी लोगों को बोलेंगे भाई रुको, इनका पहले लिस्ट लेने दो, राइट? तो यू विल गेट प्रायोरिटी, यू विल गेट गुड क्वालिटी एंड यू विल गेट गुड डिस्काउंट, क्योंकि आपने बार बार उन्हीं दुकान से खरीदी किया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग शास्त्रों को बार बार उनके पास जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो एक भौतिक संसार का एक दुकानदार भी इतनी चीज़ें देने के लिए तैयार है, शास्त्र हमें कुछ देंगे नहीं? अरे वाह! तो शास्त्र भी हमारे लिए अपना दरवाज़ा खोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिविलेशन। शास्त्र अपने आप को उस प्रकार से रिवील करते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ना वो पढ़ना है ही नहीं। मायापुर में मैं एक माताजी को मिला था, बहुत वरिष्ठ माताजी है, प्रभुपाद जी की शिष्या। उन्होंने कहा लीलामृत मैं 30 बार पढ़ी हूँ। मैंने कहा माय गुडनेस, 30 बार। और अगर जितना बार पढ़ते हो उतना आनंद आता है और उतना अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ ऐसा मिलता है, ये मेरा पिछले बार कैसे छूट गया। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है, एक बार आपने कुछ ग्रंथ पढ़ लिया, दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं, ऐसा स्ट्राइकिंग पॉइंट मिलता है और ऐसा लगता है कि यार मैं पहली बार पढ़ा हूँ, पिछले बार कैसे छूट गया, ऐसा होता है। तो एक्चुअली क्या है,
क्योंकि बार बार वापस गए ना तो शास्त्र ने उसे हमारे सामने खोल के प्रस्तुत किया है, थोड़ा डिस्काउंट दिया है या फिर थोड़ा क्वालिटी माल दिया है, जो बोलते ना ऐसे। तो इस प्रकार से जितना हम लोग उनके साथ समय बिताएंगे, जितना बार बार उन शास्त्रों को गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ना हो तो पढ़ना होता ही नहीं है, वो तो केवल स्क्रोलिंग होता है। जब 2, 3, 4, 5 बार जब गहराई में हम लोग पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि पहली बार पढ़ा था वो नहीं पढ़ा था। नहीं तो प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, पहली बार मेरा पूरा भागवत एक बार पढ़ के हो गया है ना। तो एक बार पढ़ के होना मतलब वो मानसिक समाधान है कि ठीक है, काउंसलर पूछे तो जी हाँ पढ़ के हो गया है। लेकिन शास्त्र हमें रिवील तब करते हैं जब हम बार बार पढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला उदाहरण, दुकानदार और कस्टमर इनका। दूसरा उदाहरण हम देना चाहेंगे, एक तो पति पत्नी का या फिर 2 गाढ़े घनिष्ठ मित्रों का। हम हमारा हृदय किसके सामने खोलते हैं? जो निकटतम मित्र है उसी के सामने खोलेंगे। अरे गहरे के सामने हम कुछ अपनी हृदय की बात नहीं बताएंगे। हृदय की बात बतानी है तो किसको बताएंगे? जो ट्रस्टवर्दी है। तो उसमें एक मुद्दा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन कितना है, कितनी बार मिले हुए हैं हम, उस व्यक्ति से कितनी बात शेयर किए हैं, वो तय करेगा कि हम लोग हमारे हृदय की बात बताएंगे कि नहीं। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन। और दूसरा होता है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, कि मैं ये चीज़ बताऊंगा तो ये अपने पास ही रखेगा, किसी और को बताएगा नहीं। उसके इंटेंशन कैसे है और मेरे इंटेंशन कैसे है, जब ये परीक्षा होती है उसी के बाद हम लोग हमारी हृदय की बात दूसरे किसी के साथ साझा करेंगे। तो पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन और दूसरा है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। उसी प्रकार से जब हम शास्त्रों के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं, हमारा भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन, कि कितनी बार हम लोग इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, कि मेरा इंटेंशन है कि अपना स्वयं का शुद्धिकरण करना है और शास्त्रों को कृतज्ञता के भाव में पढ़ना है, न कि स्कॉलरली कि मुझे अभी दिखाना है कि मुझे कितना आता है, न उस भाव में। जब हमारा इंटेंशन शुद्ध होगा शास्त्र पढ़ने का और हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तब जाके हम लोग हमारे हृदय की बात बताते हैं, तब जाके उसी प्रकार से शास्त्र अपने अंदर गहरे रत्नों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमें इसलिए शास्त्रों को पुनः पुनः पढ़ते रहना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। चर्वण, यदि शास्त्रों का पुनः पुनः चर्वण नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु का पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम हो जाता है। और ये शास्त्र खास करके चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के बारे में, क्योंकि गन्ने की बात आई, गन्ने का रस की बात आई, तो कविराज गोस्वामी भी यही उपमा देते हैं उन लीलाओं को पुनः पुनः पढ़ने की। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम चर्वण कोरिते हो यह रस आस्वादन। चैतन्य चरित्र किस प्रकार से है? इक्षुदंड सम। इक्षुदंड यानी गन्ने का दंड, गन्ने के समान है। गन्ना आपने कभी खाया होगा, चबाते हैं, तो जितना चबाते हैं उतना रस आस्वादन होता है। तो उसी प्रकार से वे कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ कैसा है? ये गन्ने के समान है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो बार बार उतना रस आस्वादन होगा। और ये रस आस्वादन करना वास्तव में एक ब्रह्मचारी का काम है, कि शास्त्रों के रस को आस्वादन कर रहे हैं, हम केवल पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे वैशिशिका प्रभु वो कहते हैं कि डोंट रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स। उनको अध्ययन करना चाहिए। हम लोग कहते हैं इनका अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनका रस आस्वादन करना चाहिए, रस आस्वादन करना चाहिए। मुझे एक वक्त बता रहे थे कि बोले कि प्रभु जी प्रभुपाद का किताब उठा लेते हैं तो नींद आना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कई बार। तो मैं उनको कहा मेरा उल्टा होता है, प्रभुपाद का बुक हाथ में ले लिया तो नींद उड़ जाती है। क्योंकि वो जैसे आपको यदि भूख लगी है, और भूख लगी है, गर्मी का सीज़न है,
और ठंडा ठंडा आम का जूस यदि आपके सामने ग्लास में मैंगो मिल्क शेक रखा जाए तो क्या नींद आएगी? आई हुई नींद उड़ जाएगी। पीने के बाद आ सकती है तो लेकिन जब रस आस्वादन की बात आती है तब नींद वींद सब जो है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जब रस आस्वादन करते हैं तो रस आस्वादन जो है वो बिल्कुल रसिक भक्त होके रस आस्वादन किया जाता है। आपने कभी देखा है, आपको यदि कुछ ऐसा जूस दिया है, आपने ऐसा गट 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 पी लिया तो रस आस्वादन होगा? जी। मैंगो मिल्क शेक रखा गया है आपके सामने ग्लास में और आप पी रहे हैं, आप कैसे पिएंगे? आनंद, सिप बाय सिप, धीरे धीरे, फिर एक सिप लेके रखेंगे, फिर बातें करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, क्या बनाया हुआ है, वाह, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने रस बनाया तो क्या रस बनाया हुआ है। तो रस का गुणगान करते हुए, भक्त के साथ शेयर करते हुए ऐसा आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार से हमारा शास्त्र का अध्ययन इस रस आस्वादन के साथ होना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। प्रभु जी आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो बताते बताते, पढ़ते पढ़ते और थोड़े हमारे गैजेट्स को दूर रखते हुए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन ये क्यों दूर रखना है? क्योंकि रस में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए दूर रखना है। और ये कलयुग का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग एजेंट है। क्या आप मानते हैं? आप माने या न माने, ये सत्यता है तो इसलिए हमें व्यावहारिक आयाम यदि हम लोग देखें तो हमारा रस आस्वादन का टाइम फिक्स होना चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर समय, ये मेरा अध्ययन का टाइम मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं किसका टाइम बोल रहा हूँ अभी? रसास्वादन का टाइम है मेरा। इस समय मैं श्लोकों को पढ़ता हूँ, इस समय मैं किसी के साथ श्लोक को साझा करता हूँ, और जो है दिस इज माय टाइम विथ स्क्रिप्चर। जैसे पति पत्नी के अपने यदि कभी सेमिनार इत्यादि सुने होंगे तो लोग बोलते हैं स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर, सुना है आपने तो ये क्वालिटी टाइम ये एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, तो क्या हमने शास्त्रों के साथ हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए? वी हैव टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम अनडिस्ट्रैक्टेड, तब जाके ये रसास्वादन होगा। और ये जब रस मिलेगा ना, तो जो भागवत बताता है तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्, जब इस रस में आप तृप्ति का अनुभव करेंगे तब अन्य किसी संसार का रस आपको नहीं भाएगा। तो जो लोग, कई बार हम लोग देखते हैं आश्रम में कहते हैं कि बहुत समस्याएं हैं, या आश्रम चेंज करके आश्रम छोड़ने की बात करते हैं, तो उनके जीवन में एक ही कमी होती है, समझ लेना चाहिए। कौन सी कमी है? मुख्य रूप से रस आस्वादन उन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो ये रस आस्वादन होगा शास्त्रों का, तब जाके जो है हम लोग बहुत अच्छे से भक्ति भी कर सकते हैं, टिका के रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये रस का ऐसा होता है, जब व्यक्ति रस पिएगा वो दूसरों को पिलाए बिना नहीं रह सकता ना। जो पियक्कड़ होते ना लोग, अकेला व्यक्ति कभी दारू नहीं पीता है। हम बताते हैं लोगों को हैबिट्स, ये संग का ही सब परिणाम होता है। अकेला व्यक्ति कभी आपको शराब की नशा में लत नहीं दिखेगा। कम से कम 2 लोग चाहिए। उसी प्रकार से शास्त्र अध्ययन मतलब बोधयंतः परस्परम, 2 लोग चाहिए कम से कम और आप देखिए ना, मध्य लीला खोलेंगे, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करके, दक्षिण भारत नहीं, संन्यास लेने के पश्चात जब मध्य लीला में जा रहे हैं पुरी की तरफ, मध्य लीला पहले 2 अध्याय तो केवल सारांश रूप में बताते हैं, 4था और 5वां अध्याय साक्षी गोपाल और खीरचोर गोपीनाथ की स्टोरी। तो इस स्टोरी में जो है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात 4 लोग उनके साथ से, 4 लोग केवल थे, जगदानंद, नित्यानंद, दामोदर, मुकुंद, केवल 4 लोग जा रहे थे। तो खीरचोर गोपीनाथ की कथा चैतन्य महाप्रभु ने 4 लोगों को सुनाई, और जब आगे जाते हैं साक्षी गोपाल की स्टोरी नित्यानंद प्रभु ने बचे हुए 4 लोगों को सुनाई।
तो प्रवक्ता है एक, श्रोता कितने हैं? 4। हम लोगों को लगता है कि कथा मतलब प्रवक्ता रहेगा, 100 लोगों का हॉल फुल रहेगा तब जाके कथा करेंगे, माइक बीक होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये कथा नहीं होती है। रसास्वादन जो है वो 2 लोग भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो गीता के 10.9 में बताया गया है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति। तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं, रमन्ति किसे कहते हैं पता है? रमन्ति यानी रसास्वादन करते हैं, वो से कहते हैं रमण। भगवान का नाम है ना राधिका रमण। जो श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद का आस्वादन करते हैं वो है राधिका रमण। उसी प्रकार से ये भक्त बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को जब बोध प्रदान करते हैं, जो सुना हुआ है उसे साझा करते हैं, उससे उन्हें रस प्राप्ति होती है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब इस प्रकार की तुष्टि और इस प्रकार का रस आस्वादन हमें शास्त्रों को पढ़ने में और दूसरों के साथ साझा करने में होता है, ऐसा व्यक्ति गारंटीड आगे बढ़ता रहेगा, टिके रहेगा, चलता रहेगा। तो ये कुछ मैंने प्रैक्टिकल आयाम भी सोचा कि थोड़े शेयर कर सकते हैं कि जब ये इस प्रकार का रस हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे रस आस्वादन में कई सारी बाधाएं भी आ जाती है। जैसे एक बाधा तो हमने कहा इसको दूर छोड़ दो, 1 घंटा है, मुझे 1 घंटा केवल पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ऐसा दिन का एक स्पेसिफिक समय हमारा होना चाहिए, उस समय हम लोग रस आस्वादन करते हैं। क्या आपका है? यह प्रश्न है। मैं कॉलेज में सेमिनार लेता हूँ तो बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ, आपका सोने का टाइम फिक्स है? मोटा मोटी तौर पे यस। उठने का टाइम फिक्स है? मोटा मोटी तौर पे यस। भोजन का टाइम फिक्स है? मोटा मोटी तौर पे यस। आपका रिट्रीट बना है तो सुबह ब्रेकफास्ट होगा, दोपहर को लंच होगा, रात को डिनर होगा, फिक्स है। बच्चों को पूछता हूँ आपका सोशल मीडिया का टाइम फिक्स है? हाँ, वो नहीं होता है फिक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेरा व्यावहारिक अनुभव है, यदि हम लोग सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर दें और हमारा रसास्वादन का भी टाइम फिक्स कर दें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए मैं, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है और वो मैं अपने जीवन में भी फॉलो करता हूँ। कहा जाता है, माई फोन वर्क्स वेरी हार्ड फॉर मी, देयरफॉर आई गिव इट अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। हम जब बहुत मेहनत करते हैं, अभी आज हमारा बड़ा महोत्सव है, तो महोत्सव के नेक्स्ट डे आप पता है क्या होता है? मुचकुंद लीला। कि क्या चाहिए अभी? रेस्ट चाहिए ना। इतना थका हुआ है भागा व्यक्ति। जन्माष्टमी के बाद रात को वाइंड अप करते हुए 2:30 बज गए, बेचारा अभी सोएगा, जप करेगा, क्या करेगा, और उससे कुछ सेवा देंगे तो मुचकुंद की याद आती है, भस्म न कर दे भाई। तो रेस्ट चाहिए हमारी बॉडी को जब हम मेहनत करते हैं, राइट? तो उसी प्रकार से हम कहते हैं हमारा फोन वर्क्स वेरी हार्ड फॉर मी, बहुत अच्छे काम कर देता है मेरे लिए, इसलिए उसको हम लोग अच्छा आराम भी देते हैं। तो मेरे फ़ोन का आराम होता है 12 घंटा, हम लोग फ़ोन अच्छे से यूज़ करते हैं, 12 घंटा इसको आराम देते हैं। रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक हमारा फ़ोन फ्लाइट मोड में रहता है। प्रैक्टिकल है, कर सकते हैं। मंदिर के अध्यक्ष का पद निभा रहे हैं लेकिन फिर भी कर पा रहे हैं, मतलब कोई कर सकता है। इम्प्रैक्टिकल नहीं है। कोई बोलेगा हाँ क्या प्रभु जी, जो फोन आएगा सेवा, ऐसे सेवा के समय सेवा कर लो, नो प्रॉब्लम। रात को 9 बजे फ्लाइट में चला गया, अभी समझो कुछ फेस्टिवल है, कुछ ऐसी बात में ठीक है 10 बजे जाएगा, थोड़ा लेट जाएगा, लेकिन एक है आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, दूसरा है आपकी सुबह की साधना अच्छी हो जाएगी। और जब ये होता है तो आप रसास्वादन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो कई बार मैंने अनुभव किया है कि सुबह शास्त्रों का अध्ययन यदि आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आवर्स बेस्ट आवर्स ऑफ स्टडी। कई बार मैं ये ट्राई, अभी आजकल तो इतना फॉलो नहीं होता है, लेकिन पहले जब सेवाएं थोड़ी कम रहा करती थी, सुबह 3 बजे उठ के अर्ली मॉर्निंग यदि हम लोग मंगल आरती से पहले 1 घंटा पढ़ ले,
क्या दिन भर में एंग्जाइटी नहीं, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ? आप लोग कभी ऐसा एंग्जाइटी होता है मेरा रीडिंग नहीं हुआ, आज रह गया, कोटा रह गया? तो एक बार हो गया ना, पूरा एंग्जाइटी डाउन होता है। आज मेरा आम रस का कोटा पूरा हो गया है, सुबह सुबह रसास्वादन करके, और फिर वो जब भी अच्छा होता है और फिर आगे काफ़ी अच्छा वो अनुभव होता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग सुबह के समय में जल्दी अनडिस्ट्रैक्टेड वातावरण में मोबाइल्स को थोड़ा दूर रख के, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ टॉप लीडर्स के लिए गौरांग प्रभु का एक सेशन हुआ था, उसमें वो बता रहे थे आज के ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रमुख बाधाओं में एक प्रमुख बाधा ये है कि स्मार्टफोन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ डिस्ट्रैक्शन। और ख़ास करके जब हमारे आश्रम में भी मैंने देखा हुआ है, कई भक्त थे, अभी अंदर की बातें आप लोगों को बता सकते हैं, कि वो भक्त जब स्मार्टफोन नहीं थे तो उनका रीडिंग ऐसे धमाकेदार होता था, महाभारत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, ये किताब पढ़ लिया, वो किताब पढ़ लिया। और जब स्मार्टफोन उनके हाथ में आ गया तब सारा, अभी केवल व्हाट्सएप पुराण रीडिंग होता है बाकी पुराण नहीं पढ़ने होते हैं। और ये वास्तव में हमारे आँखों के सामने देखा हुआ है। तो ये नहीं हो हमारे साथ, इसलिए हमने जो है वह इस प्रकार से अपने जीवन को ढाल लेना चाहिए कि एक अनडिस्ट्रैक्टेड समय हमारा होता है शास्त्रों के अध्ययन का। और इन शास्त्रों के अध्ययन को मैं केवल ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हमें केवल पढ़ाकू बनना है। हमारे 6 गोस्वामियों, सबसे इंटेलिजेंट गोस्वामी कौन थे, किसे मानते हैं हम लोग? जीव गोस्वामी। 4 लाख श्लोक खुद के कंपोज किए हुए, 4 लाख श्लोक। गीता में 700 है केवल, महाभारत में 1 लाख है, जो कि पंचम वेद बोला जाता है। उनके खुद के 4 लाख कंपोज श्लोका है। लेकिन जीवन कैसे ढाला था उन्हें पता है। रूप गोस्वामी जब लिखते थे ना, उसके लिए जो पत्ते वो सब लाते थे, वो सब लाने का काम जीव गोस्वामी का था। तो मिनियल सर्विस भी उतनी ही मात्रा में करते थे, इसलिए उन्होंने टॉपिक में लिखा था, उसको मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कल्चर। कल्चर एक शब्द था। तो इस प्रकार से हमें एक कल्चर स्थापित करना होगा जिसमें हम लोग स्वाध्याय, सेवा, सदाचार, संग, इन सब को साथ में रखें। तो भक्तों के संग में करें, सदाचारी जीवन जिए, और स्वाध्याय और साधना, ये 5 S इसका एक कल्चर बनता है। तो ये सेवा का कल्चर, क्योंकि केवल पढ़े हैं और सेवा नहीं किए हैं तो वो साक्षात्कार में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक सूत्र बनाए हैं, नॉलेज प्लस सर्विस इक्वल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन या साक्षात्कार तभी हो सकते हैं जब हम अपने ज्ञान को सेवा की जोड़ दें, तब जाके जो है वो ज्ञान हमारा साक्षात्कार में परिवर्तित हो सकता है। और एक आखिरी मुद्दा बता के मैं विराम दूंगा, और फिर प्रश्न उत्तर है तो कुछ ले सकते हैं। अध्ययन के 5 स्तर बताए जाते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करते समय जब मैं तैत्तरीय उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें पंचकोश का विवरण विस्तार से दिया गया है। और उसके साथ साथ अध्ययन के बारे में हमारा अध्ययन 5 स्तर से जाता है। अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, ये 5 स्तर है जिससे हमारा अध्ययन पूर्ण होता है। सबसे पहला स्तर होता है अधीति, अधीति, दूसरा है बोध, तीसरा है अभ्यास, चौथा है प्रयोग और 5वां है प्रसार। एक उदाहरण से मैं 5 स्तर समझाऊंगा। आप सब लोग साइकिल चलाना सीखे हैं बचपन में, वी ऑल नो, साइकिल चलते, बाइक चलाते, साइकिल सीखे हुए हैं। तो ये साइकिल सीखने का ये 5 स्तर से कैसे सीखते हैं हम लोग, उसे देखेंगे। सबसे पहला होता है अधीति। अधीति मतलब किए न के न प्रकार ना साइकिल के साथ संपर्क होता है। फिर पिताजी साइकिल चलाते हैं, बोलते हैं रविवार है चलो थोड़ा धोने में मदद करो, तो साइकिल धोएंगे। चलाना विलाना कुछ आता नहीं, लेकिन अभी साइकिल धोने में मदद किया, साइकिल के साथ क्लोज आ रहे हैं। तो ये होता है अधीति स्टेज, जिसमें हम लोग साइकिल के साथ क्लोज आ रहे हैं। और
क्लोजनेस की वजह से अंदर इच्छा जागृत होना कि यार पिताजी साइकिल चला रहे हैं, हम भी चलाएं, वो इच्छा की जागृति हो गई। दूसरा होता है बोध। बोध का स्तर होता है, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, समझ में आना लगता है, अच्छा ऐसा पैडल मारते हैं, ये चैन है यहाँ पर, पीछे का चक्का घूमता है, आगे के चक्के के तो केवल ढकेला जाता है, वास्तव में चला पीछे का रहा है ना। चेन पीछे लगी रहती है, आगे वाला तो डिस्कनेक्टेड है, वो तो केवल चलता है, पुश किया जाता है उसको। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे ना, आवर्स इज अ पुशिंग मोमेंट, पुश करते हैं एक दूसरे को, पुश करते हैं, तो अगला चाहिए चक्के को पुश किया, ऐसा बोध होता है, समझने लगता है कि अच्छा ऐसी साइकिल चलती है। अभी तीसरा स्तर है अभ्यास। अभी इच्छा जागृति के स्तर से आगे उठे हैं और अभी स्वयं साइकिल चलाने की चेष्टा करते हैं। पता है पहले कैंची चलाने का प्रयास करते हैं, साइकिल अभी कोई पीछे से पकड़ा है, याद है आपको? पकड़े थे कि नहीं किसी ने पीछे से? तो मैं तो मेरे मित्र और मेरे पिताजी से सीखा, तो वो पीछे से पकड़ते थे और बाद में छोड़ देते थे चुपचाप, और बताते यार छोड़ दिया था, अरे छोड़ दिया था, आ गया। आप में से कितने भक्त साइकिल चलाते हुए गिरे हुए हैं? सब लोग। पहले तो गिरना ही है, बिना गिरे तो उठ नहीं सकते, तो घुटना दर्द होता है। तो ये अभ्यास का स्तर है, इसमें गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलाते हैं, फिर उठते हैं, फिर थोड़ा दूर चलता है साइकिल, 100 मीटर चला, अरे आनंद आ गया, इतना चलाया मैंने अभी, थोड़ा और चलाते हैं, थोड़ा और आनंद आ गया, और थोड़ा अभी अच्छा चला लेते, 500 मीटर तक चलाया, तो थोड़ा चला। और ये रोज अभ्यास होता है, करते ना, रोज करते हैं, तो आज मेरा साइकिल चलना है, आज साइकिल, और कितना आनंद होता है, थोड़ा थोड़ा चलाना सीख ही ले तो अभी और आनंद बढ़ गया। तो तीसरा स्तर अभी परफेक्ट हो रहा है अभ्यास का। एक दिन माँ बोलती है, बेटा तू इतना अच्छा साइकिल सीख लिया है, चल थोड़ा थोड़ा दूध का थैली लेके आ जा दुकान से। तो अभी क्या चालू हो गया? चौथा स्तर, प्रयोग। तो प्रयोग मतलब क्या है? अभी तो अभ्यास हो गया है, अभी उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होगा। अभी साइकिल केवल फालतू में यानी केवल अभ्यास के लिए नहीं चलाई जाएगी, अभी उसका कुछ उपयोग भी किया जाएगा। मम्मी के लिए दूध की थैली लाके देनी है, तो जाएगा दूध का थैली लेके आएगा, और बड़े आनंद से बाद में कभी कभी पूछेगा, मम्मी मैं जा रहा हूँ साइकिल चलाने, कुछ लाना है क्या? तो लेके आएगा। तो ये हो गया प्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और पांचवा अंतिम स्तर होता है प्रसार। अभी ये साइकिल में इतना मास्टर हो गया है, दूसरा कोई साइकिल नवसिखिया अभी सिखाना चालू करता है, कोई सीखना शुरू करता है, ये अभी पीछे से पकड़ना शुरू करता है, चल मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे साइकिल चलाते हैं। तो वो अभी दूसरों को सीखता है। और उस अध्ययन पद्धति में बताया गया है, जब तक प्रसार नहीं होगा तब तक अध्ययन पूरा नहीं होगा। अध्ययन पूरा कब होता है? क्योंकि अध्ययन के 5 स्तर है, ये अध्ययन के 5 स्तर है। 5वां स्तर है प्रसार यानी सिखाना। तो जब सिखाते हैं तब वास्तव में हमारा अध्ययन पूरा होता है। नहीं तो हम लोग पढ़ रखे हैं, मेरा अध्ययन हो गया है, लेकिन जब तक पढ़ाया नहीं है तब तक अध्ययन इस अध्ययन पद्धति के मॉडल में, गुरुकुल सिस्टम में पूरा नहीं होता है। इसलिए गुरुकुल में आप देखे होंगे सीनियर व्यक्ति जूनियर्स को आके सिखाते हैं, दे टीच। तो हमारे यहाँ पर भी गुरुकुल में 8वीं के बच्चे 5वीं की कक्षा में जाके थोड़ा पढ़ाते हैं, तब उनको फिर वो जब सिखाते, आपने भी अनुभव किया होगा, आप में से कितने भक्ति शास्त्री सिखाए हैं? भक्ति शास्त्री सिखाते हैं, काफ़ी लोग हैं। तो जब हम भक्ति शास्त्री सिखाना शुरू करते हैं, कई बार तब जाके गीता समझ में आती है। अरे ये मुद्दा था, है, होता है ऐसा, या दिस हैपेंस। तो ये सिखाना, वो हमारा सीखना हो जाए। और जब इस प्रकार से जब हम सिखाते हैं तो बड़ा गहराई में हमारा अध्ययन होता है। और हमारा भी ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जब भी हम लोग, इसलिए मेरा तो केवल काम होता है, ब्राह्मण का काम होता है पठन पाठन, ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को सिखाना, बाकी और कुछ हमारे लिए काम नहीं है दूसरा। तो हम लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को अध्ययन करना, लोगों को सिखाते हैं। मैं पागल हूँ कृष्ण के पीछे, आपको भी पागल बनाऊंगा कृष्ण के पीछे, इस प्रकार से। मैं रस का आस्वादन कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा चखिए, ऐसा उसे प्रचार कहते हैं। प्रचार का अर्थ क्या है? इसलिए हम लोग कहते हैं, हमारे चैतन्य चरण प्रभु हमेशा बताते हैं, रीडिंग
should not be the cause of preaching, it should be the result of preaching, should be the result of studies. Preaching should not be the cause of studies. मुझे प्रवचन करना है इसलिए अध्ययन करना, ऐसा नहीं है. इतना अध्ययन किया हुआ है, अभी कुछ देना है, इस प्रकार से वो प्रसार करता है. तो इस प्रकार से हमारा अध्ययन जो है वो इन 5 स्तर से जाता है, और जब हम प्रसार करते हैं तब जाके वो हमारा अध्ययन वास्तव में पूर्ण होता है. और वही हमारी एक दृष्टिकोण से समाज के लिए सेवा है कि हम लोग इस रस का आस्वादन करें. हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत की है उस रस को हमें देने के लिए. सारे आचार्य देख लीजिए, षड गोस्वामी देख लीजिए, विश्व चक्रवर्ती पाद देख लीजिए, वो तो रसिक आचार्य कहाँ जाते हैं, इतना रस उन्होंने भर के दिया है हमें. उन्होंने आम लाए हैं, उन्होंने आम तोड़े हैं, उन्होंने आम को पकाया है, उन्होंने आम के रस को बना के सामने प्रस्तुत किया है, और हम लोग कहते हैं रस पीने को टाइम नहीं है. ऐसी हमारी दुर्दशा हो जाती है कई बार. तो हमें तो केवल लेना है, ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ. तो यदि हम लोग उनके साथ, शास्त्रों के साथ समय बिताएंगे अच्छा खासा, दूसरों के साथ बोधयंत परस्परम करेंगे, तो हमारी रुचि उनमें बढ़ेगी, और जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे उन लोगों को भी जीवन में शास्त्रों के प्रति रुचि जो है वो बढ़ सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. समय तो हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय बचा नहीं शायद. ऑर्गेनाइजर्स व्हाट डू यू से? एक आध क्वेश्चन ले सकते हो. ओके ओके, एक आध क्वेश्चन बने. कृष्ण भक्त प्रभु, यू वांट कैन ऐड समथिंग, आप कुछ जोड़ सकते हैं इसमें. सीनियर्स प्रहलाद प्रभु, आप लोग कुछ यू वांट टू ऐड समथिंग, यू कैन ऐड. तो जैसे कि आप बताएं कि जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तो वैसे मैंने किया, लेकिन मुझे फ़ोन आने लगे थे सेवा के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. ऐसा 2-3 बार हुआ, फिर वो नाराज़ होते थे, तो कहीं ना कहीं अपराध होता था, ऐसा लगा मुझे भाव में अंदर से. तो फिर उस चीज़ से फिर बंद कर दिया, उस चीज़ करना. फिर ऐसा कैसे करें मोबाइल स्विच ऑफ सवेरे मॉर्निंग प्रोग्राम जो है? 2 चीज़ें इसमें कर सकते हैं. सबसे पहला, एक तो यदि सेवा है तो न करें, जैसे मैंने कहा सेवा यदि है आपकी तो नहीं होना चाहिए. दूसरा, मेक पब्लिक अनाउंसमेंट. हम लोगों को बता देते हैं कि भाई मेरे फ़ोन का यूज़ करने का इतना टाइम है. सबका टाइम होता है ना, हमारा टाइम भी इम्पोर्टेंट है. सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं हमारा सुबह का कृष्णा टाइम होता है, दिस इज़ माई टाइम विथ कृष्णा. तो ये वो कृष्ण के साथ समय है, तो बाकी सारी चीज़ें, और आपने अनुभव किया उस समय की सेवा है. अभी हमारे एक भक्त है, वो फ्लावर परचेस के लिए जाते हैं, तो उनको तो फ़ोन बगल में रखना ही पड़ता है. वो मार्केट में गया, वो फ़ोन करेगा आज इसका रेट ये चल रहा है, आज ये फूल है, आज ये वैसा है, आज फेस्टिवल है, डेकोरेशन करना है, इतने फूल लाना. तो फूल का मैनेजमेंट करने के लिए उसके लिए लगेगा उससे फ़ोन, लेकिन नॉट नेसेसरी हर एक चीज़ को लगेगा, हर एक के लिए आवश्यक नहीं है. तो किस प्रकार से यदि सेवा है तो सेवा को एडजस्ट करके अगले दिन रात को ही सेटल करके रखें. हमारा एक डायरी रहता है, हम लोग उसमें सेटलमेंट करके रखते हैं, कल क्या क्या करना है. वो आज ही 5 मिनट देंगे तो कल का सेटलमेंट हो जाएगा, फ़ोन नहीं आएगा. और दूसरा है कि लोगों को बता के रख सकते हैं भाई जो भी कितना भी अर्जेंसी है सुबह 9 के बाद फ़ोन करो, फिर पूरा टाइम अवेलेबल है आपके लिए सारा समय. तो ये व्यावहारिक रूप में किया जा सकता है, लेकिन सतर्कता से अपराध नहीं हो, क्योंकि नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी सेवा आपने दिया था और आपको ही फ़ोन किया तो आप ही नहीं उठाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. थैंक यू गुरु जी. प्रभु जी एक चीज़ कहना था, जैसे कि आप पूछ रहे थे प्रभुपाद जी का ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं प्रभु जी जब आए थे कृष्ण भक्त गुरु जी नागपुर में, तो प्रभु जी ने समर्पण के ऊपर लेक्चर दिया था, तो उसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ अगर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है तो ग्रंथ का ग्रहण करना पड़ेगा, और उन्हें जानना है तो उनका ग्रंथ पढ़ना होगा. ऐसा मैंने प्रभु जी से सुना था. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रभुपाद जी को जानना है तो ग्रंथ पढ़ने होंगे. यू कैन ऐड समथिंग. एक्चुअली आप सब लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. हरे कृष्ण गुरु जी. वन क्वेश्चन इज एक्चुअली एक ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन डेली
एटलीस्ट कितना आवर्स स्पेंड करना चाहिए विथ मतलब रीडिंग बुक्स स्टडीज़ के लिए? वैसे तो ये इंडिविजुअल है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि प्रभुपाद जी के 2 स्टैंडर्ड्स बड़े कठिन है फॉलो करना। गृहस्थों को बताया था कि कितना परसेंट चैरिटी डोनेशन देना चाहिए, पता है बोला हुआ प्रभुपाद जी ने? 50%, जो बड़ा मुश्किल है। और रियल ऑस्टेरिटी इज टू स्टडी माई बुक्स फॉर 3 आवर्स। किसी ब्रह्मचारी को पूछ लो 3 घंटा पढ़ाई करता है क्या? तो ये तो गृहस्थ के लिए 50% दान देना भी कठिन है, ब्रह्मचारी के लिए 3 घंटा पढ़ाई करना भी कठिन है, लेकिन आइडियल वो है। तो वो हमारे लिए एस्पिरेशनल है, लेकिन हम लोग एक रेंज बना सकते हैं। रेंज मतलब इतना है, इसके नीचे कुछ नहीं, और एस्पिरेशनल मतलब 3 घंटा हमारे लिए इतना है कि प्रभा जी ने कहा है रियल ऑस्टेरिटी मीन्स टू स्टडी माई बुक्स फॉर 3 आवर्स। तो ये रियल ऑस्टेरिटी का स्तर ये है, और मैं कम से कम इतना तो पढ़ूंगा ही, इसके नीचे नहीं। तो इसके बीच में कितना भी चलेगा, तो निचला कितना है वो आपको डिफाइन करना है। मैं आपको व्यावहारिक रूप में बताता हूँ। यदि किसी चीज़ को हम लोग हर रोज 1 घंटा करते हैं, 1 आवर, तो उसका इतना लाभ हो सकता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं 1 घंटे में। हर रोज 1 घंटा, लेकिन रोज करना है। एक क्या नाम था उनका, एक माउली डिस्ट्रिक्ट पेयांग, मिस्टर पेयांग करके आप सर्च कर सकते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो एक व्यक्ति थे, 16 साल का लड़का। उन्होंने देखा ब्रह्मपुत्र नदी को बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में सब कुछ, नदी का जल सबको बहा के लेके जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ रहता ही नहीं है। तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं रोज़ यहाँ पे 1 पेड़ लगाऊंगा। तो उन्होंने 1 पेड़ लगाया, दूसरे दिन और 1 पेड़, तीसरे दिन और 1 पेड़, रोज़ 1 पेड़ लगाते थे, बाकी कुछ नहीं करते। उनका जीवन का काम है पेड़ लगाना, रोज़ 1 पेड़। रोज़ 1 पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो रोज़ 1 पेड़ लगाते गए, 30 साल तक रोज़ 1 पेड़ लगाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1300 एकड़ भूमि को, बंजर भूमि को उन्होंने जंगल में परिवर्तित कर दिया। 2007 में ऐसा ही सोशल मीडिया वाला कोई वहाँ पर गया, उसने वायरल कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक उसका न्यूज़ चला गया। 2010 में उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला, 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला। पद्मश्री अवार्ड ये मिस्टर पेयांग करके, जाधव, मावली डिस्ट्रिक्ट, आसाम का, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो उसका संकल्प था रोज 1 पेड़ लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग संकल्प करें कि रोज 1 घंटा पढ़ाई करेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों का, आप विश्वास नहीं करेंगे 2 साल के अंदर आपका डिग्री, भक्ति वैभव इत्यादि पूरा हो सकता है, केवल रोज 1 घंटा पढ़ेंगे तो मिनिमम। तो आपकी सेवाओं के अनुसार, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारा समय ऐसा होता है मतलब शुरुआत में जो है वो काफ़ी फिजिकल सेवाएं बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सेवाएं फिजिकल कम हो जाती है, मेंटल बढ़ने लगती है। आपने अनुभव किया है? और फिर थोड़ा और समय हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि अभी आप ज़्यादा समय दिए तो जवाबदारी बढ़ेगी, तो सेवाएं और बढ़ेगी, तो फिर वापस समय कम होता है। तो आप ऐसे भ्रम में मत रहिए कि मुझे कभी समय मिलेगा और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। द राइट टाइम टू स्टडी इज़ नाउ। अभी हमारे पास जो समय है, तो इसलिए आप जो बन पड़े संकल्प ले सकते हैं, कम से कम आधा घंटा रोज पढ़ेंगे, उतना ले लो। कम से कम प्रभुपाद जी की किताबों को आधा घंटा पढ़ेंगे, तो मिनिमम हाफ एन आवर, एस्पिरेशनल 3 आवर्स, बट नॉट लेस देन हाफ आवर। फिर कुछ भी हो जाए मैं आधा घंटा पढ़ के सोऊंगा, उसके बाद नहीं तो सोऊंगा नहीं। तो ऐसा संकल्प यदि बनाते हैं, भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है संकल्पात जयेत कामः। संकल्पों के द्वारा हम लोग कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण जब हमारी सिंसियरिटी देखते हैं, कृष्ण समय देते हैं, कृष्ण समय देते हैं। हमें लगता है ना मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, ऐसे कमी है, लेकिन जब हम प्रामाणिकता से ऐसे संकल्प लेके कार्य करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन संकल्पों की पूर्ति करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, और उनकी शक्ति के आधार पे हम लोग टिके रह सकते हैं। संकल्प का बारे में again repeat it. संकल्पात जयेत कामः, मुझे एग्जैक्टली उसका नंबर पता नहीं है, लेकिन आप फोलियो में डाल सकते हैं, 11वें स्कंद में है। तो आपका समय हो गया है एक्चुअली, तो यही मैंने सोचा। थैंक यू कृष्ण भक्त प्रभु फॉर गिविंग मी, मुझे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिया थोड़ा सा शेयर करने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय निकाल के मेरे जैसे अपात्र कुपात्र व्यक्ति से
सुना, लेकिन जो भी मैंने वरिष्ठों से सुना हुआ है, जिसे कहते हैं यथामति यथाश्रुतम, जितना सुना हुआ है, जितनी मेरी बुद्धि चलती है, आप सब लोगों की बुद्धि काफ़ी चलती है। जैसे आकाश में पंछी उड़ते हैं तो ईगल बहुत हाई उड़ता है, तो आप लोग तो ईगल इत्यादि है बड़े बड़े, मैं तो छोटा सा चिमनी जैसा हूँ, यहाँ इतना उड़ के नीचे गिरने वाला हूँ। लेकिन जितनी मेरी मति चलती है उतना मैंने शेयर करने का प्रयास किया है। यदत्र सौष्ठवम किंचित, इसमें यदि कुछ अच्छा लगा होगा तद गुरुरेव में नहीं, वो गुरुओं की परंपरा में सुना हुआ उनका है। और यदत्र स्खलन किंचित, यदि जो कुछ त्रुटि रह गई होगी, किसी को थोड़ी बाधा उत्पन्न हो गई होगी, तो विद्वांसम पूरयन्तु तत्, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, उस कमी को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमान कृष्ण धन प्रभु।